आज के समय में देर करना यानी मौका चूकने जैसा है। समय रहते फायदा नहीं उठाया गया तो फिर वह फायदा हाथों से जा सकता है। और अब अचानक से भारत के सामने भी एक ऐसी ही समस्या खड़ी हो गई जिस समस्या के लिए खुद भारत ही जिम्मेदार होगा। जैसा कि भारत और जर्मनी के बीच में प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत अरबों डॉलर के हाइब्रिड पनडुब्बियों का सौदा होगा और यह फाइनल सौदा लगभग 10 अरब डॉलर का हो सकता है। लेकिन अब इतने बड़े पनडुब्बियों के सौदे में भारत के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई और यह समस्या खड़ी की है नॉर्वे की नौसेना ने, क्योंकि भारत का स्लॉट सीधे नॉर्वे की नौसेना उठा ले गई। दरअसल इस पूरी खबर को थोड़ा दूरदर्शी और रणनीतिक नजर से समझने की आवश्यकता है। जैसा कि इस समय जर्मनी की थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम यानी TKMS इस समय पूरे यूरोप की सबसे ज्यादा डिमांड वाली पनडुब्बी निर्माता कंपनी बन चुकी है। लेकिन जैसा कि भारत पिछले 5 सालों से जर्मनी के साथ पनडुब्बियों के निर्माण की चर्चा ही कर रहा है, किंतु इन 5 सालों में हालात काफी बदल गए। और जैसा कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो फिर उन्होंने यूरोपियन देशों से कह दिया कि यूरोपियन देश खुद अपनी रक्षा के लिए पैसे खर्च करे, जिससे कि जर्मनी के पनडुब्बी निर्माता कंपनी की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि अब यूरोप के कई देश हैं जो जर्मनी के साथ में पनडुब्बियों के निर्माण की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नॉर्वे ने बहुत ही तेजी दिखाते हुए जर्मनी को 2 नए पनडुब्बियों का सौदा दे दिया। हालांकि नॉर्वे बहुत ही पहले जर्मनी के साथ में 4 पनडुब्बियों का अनुबंध कर चुका था, लेकिन अब 2 और पनडुब्बियों को बढ़ाने से नॉर्वे के पास पूरे 6 जर्मन पनडुब्बियां होंगी। लेकिन अब यहाँ पर भारत के लिए समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत और जर्मनी के बीच में जो पनडुब्बियों का सौदा होगा उसका स्लॉट और भी ज्यादा पीछे जा रहा है। क्योंकि भारत से पहले जिन देशों के पनडुब्बियों की डील फाइनल होगी वह स्लॉट में सबसे आगे होंगे। और जैसा कि पनडुब्बी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे 4 या 6 महीनों में बनाया जा सके, क्योंकि पनडुब्बियों को बनाने में कम से कम 5 या 6 साल का समय लगता है। भारत अगर 2026 में पनडुब्बियों का सौदा फाइनल करेगा तब जाकर भारत को 2032 से पनडुब्बियां मिलना शुरू होंगी। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है कि भारत के पनडुब्बियों का स्लॉट पीछे होगा और भारत को पनडुब्बियां देर से मिलेंगी, बल्कि मामला कुछ ऐसा है कि अगर जर्मनी के पनडुब्बियों की डिमांड बढ़ेगी तब भारत को यहाँ पर कई प्रकार के रणनीतिक नुकसान होंगे। क्योंकि जर्मनी यहाँ पर आसानी से भारत के टर्म एंड कंडीशंस को नहीं मानेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी जर्मनी का मन मोटा हो सकता है। भारत के पनडुब्बियों की डिलीवरी लाइन 2032 से 2035 या उससे भी आगे जा सकती है। जर्मन कंपनी के पनडुब्बियों के ऑर्डर बुक फुल होने से भारत को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि लाइन में खड़ा ग्राहक बनना पड़ेगा। यानी कि अब समय आ चुका है कि भारत को ज्यादा देर करने के बजाय जल्दी से जल्दी अपने पक्ष में डील फाइनल करनी चाहिए। क्योंकि अगर जर्मनी के पास में नए पनडुब्बियों के ग्राहकों की लाइन खड़ी होगी तब जर्मनी भारत की बातों को आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए रक्षा जानकारों ने भारत को चेतावनी दी है कि अब भारत यहाँ पे जितनी ज्यादा देर करेगा भारत के पनडुब्बियों की डील उतनी कमजोर हो सकती है।